आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी वजह कैसे एक हेल्दी बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है, एंड दैट इज वैक्सीन। बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन। इससे पहले कि आप किसी कंक्लूजन में पहुंचे कि आपके दिमाग में चल रहा होगा वैक्सीन तो अच्छा होता है, हमने भी अपने जमाने में लगाया था, इसके अगर नहीं लगाएंगे तो बच्चे को बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ये सारी वो बातें हैं जो आपको बताई गई है, जब कुछ सिखाया गया है, जो आपके दिमाग में भरा गया है। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या इसका सबूत दिया किसी ने? आज हम सबूत की बात करेंगे। आज भी हमारे दुनिया में 90% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन 10% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से अनवैक्सीनेटेड हैं। और दुनिया में कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडी हुए वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड, और उन स्टडीज का रिजल्ट क्या कहता है पहले उसको देखना जरूरी है। अगर तो वैक्सीनेशन से फायदा हुआ है, बच्चों की आयु बढ़ी हो, उनकी बीमारियां घटी हो, तो जो अनवैक्सीनेटेड हैं तो वो तो जल्दी बीमार पड़ते होंगे, वो जल्दी मर जाते होंगे। क्या ऐसा होता है? एविडेंस क्या कहता है? कौन क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एविडेंस क्या दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात मानते हैं तो ये जो मैं दिखा रहा हूं इसे ध्यान से देखिए, और उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी कि एक हेल्दी बच्चा पैदा होने के बाद अक्सर वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार कैसे बन जाता है। याद रखिए, वैक्सीनेशन से हर बच्चे को ऑटिज्म नहीं हो जाएगा, हर बच्चे को ADHD नहीं हो जाएगा, लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज की तारीख में अगर आप देखें, भारत में छोटे बच्चे, हर दूसरे तीसरे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हर दूसरे बच्चे के डेंटल प्रॉब्लम है, दूसरे बच्चे के हर चौथे बच्चे के इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, हर 10वें बच्चे को ADHD है, हर 100वें बच्चे को ऑटिज्म है, हर 500,000 में से एक बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 है। अगर कुल मिला के आप मैथ्स करेंगे तो आप पाएंगे कि हर बच्चे को कोई ना कोई गंभीर बीमारी है ही है। तो बच्चे को गंभीर बीमारी है तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है, वैक्सीन है, दवाइयां हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, पीडियाट्रिशियंस हैं। हमारे टाइम पे पीडियाट्रिशियन नाम की कोई चीज होती नहीं थी, एक ही कॉमन डॉक्टर या वैद्य होता था। तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद बच्चे इतने बीमार क्यों हैं? देखते हैं इसको, सच्चाई क्या है, एविडेंस क्या कहता है। एविडेंस में दुनिया में बार बार इस तरह के ऑब्जर्वेशन स्टडी हुए जहां पे वैक्सीनेशन वर्सेस नो वैक्सीनेशन के बच्चों में कंपेयर किया गया। और ये वाली स्टडी अगर देखेंगे पेज नंबर 47 में जाके आप ये ले सकते हैं कि जिन बच्चों को टीका लगाया गया वो 5 गुना ज्यादा बीमार रहते हैं इन कंपैरिजन टू जिन्हें कभी कोई टीका लगा नहीं है, जिन्हें कभी कोई वैक्सीन लगा नहीं है। और इस तरह के और भी ऑब्जर्वेशन स्टडीज हैं, जैसे ये देखा गया डिप्थेरिया है, टेटेनस है, काली खांसी के खिलाफ टीकाकृत बच्चों में मृत्यु दर गैर टीकाकृत बच्चों की तुलना में 2 गुना अधिक पाई गई। यानी कि जिन चीजों के लिए टीका लगाया गया उन्हीं चीजों से मृत्यु डबल पाई गई इन कंपैरिजन टू द चिल्ड्रन जिनको वो वाले टीके नहीं लगे हैं। इसका ये रेफरेंस पेपर आपके पास है, आप देख सकते हैं 2000 का ये रेफरेंस पेपर है। अगला आप देखिए, ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन स्टडी न्यूजीलैंड में हुआ, और न्यूजीलैंड में वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड। ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में दमा ज्यादा होता है, स्किन के रोग ज्यादा होते हैं, कान के रोग ज्यादा होते हैं, तो अलग अलग बीमारियों के या हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है, अचानक मौत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगे हैं। क्लियर कट यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। ठीक इसी तरह से ऐसा ही एक स्टडी हुआ US में, उसका रेफरेंस पेपर यहाँ पे है, 2011 का स्टडी है, पेज नंबर 50 में आप देख सकते हैं। इसमें भी आप सेम देख सकते हैं कि अस्थमा वैक्सीनेटेड बच्चों में अधिक होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया, उनमें अस्थमा ना के बराबर होता है। एलर्जिक रिएक्शन वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है। ADHD वैक्सीनेटेड बच्चों में लगभग 10 गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू, फॉर एग्जांपल अगर अनवैक्सीनेटेड में 1000 में से एक बच्चे में होगा, तो वैक्सीनेटेड में तो पता ही आपको 10 से लेके 15 में एक बच्चे में है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये US के स्टडी का नतीजा आपकी आंखों के सामने है। और ऐसे एक स्टडी हमने लिया है, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, ये US गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिया है, और इस वेबसाइट में वैक्सीन लगाए हुए बच्चे वर्सेस जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया। तो इसमें आप अगर देखेंगे मुख्य पैरामीटर्स को, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेन डिसफंक्शन वैक्सीनेटेड में 8, वैक्सीनेटेड में जो नहीं है उनमें 0 है। कई सारी बीमारियां अनवैक्सीनेटेड में पाई ही नहीं गई है, जैसे डायबिटीज है वो अनवैक्सीनेटेड में होती ही नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज होती ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे
ADHD इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने अनवैक्सीनेटेड में एक को भी नहीं पाया, जबकि वैक्सीनेटेड में 262 में ADHD पाया गया। अनवैक्सीनेटेड में ऑटिज्म सिर्फ 1 में पाया गया, वैक्सीनेटेड में 23 में पाया गया। और इसमें आप देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज लगभग 0 है, और इसी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज अनवैक्सीनेटेड में लगभग 0 है। और टिक्स अगर आप देखें तो वैक्सीनेटेड में 46, अनवैक्सीनेटेड में लगभग 0। इस तरह से अगर आप एक एक करके आंकड़े देखें, एक एक करके सिम्टम देखें, एक एक करके बीमारी देखें, तो किसी भी एंगल से अगर देखेंगे तो पाएंगे अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन आर फार मोर हेल्दियर देन द चिल्ड्रन हु आर वैक्सीनेटेड। और इसी तरह के जो इसी रिसर्च का पार्ट है, ये देखा गया कि आप देख रहे हैं ये रेड वाला है जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें मृत्यु दर, और ये आप देख रहे हैं डार्क ब्लू लाइन है इनमें जिन्होंने वैक्सीन लिया उनमें मृत्यु दर। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उनमें आप देख रहे हैं लगातार मृत्यु बढ़ती जा रही है, और लेकिन ये लगभग स्टेबल है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए। तो ये क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने रिपोर्ट है कि वैक्सीन लगाने से क्या होता है, वैक्सीन नहीं लगाने से क्या होता है। अब इसी तरह का ये एक और आप देख रहे हैं कुछ रिसर्च पेपर हैं जहां पे यही वाली फाइंडिंग को दोहराया गया है कि जितनी बार पूरे दुनिया में वैक्सीनेशन वर्सेस अनवैक्सीनेशन के बीच में ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई, हमेशा पाया गया कि वैक्सीनेटेड बच्चे नाजुक होते हैं, वो बीमारियों से घिरे रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम होता है, और जिन बीमारियों के लिए उन्होंने वैक्सीन लिया अक्सर वही वाली बीमारियां उनमें ज्यादा होती हैं। क्लियर कट आपके सामने रिकॉर्ड्स हैं। जो अभी तक की आपकी नॉलेज है वो सुनी सुनाई बात है। याद कीजिए बचपन से अभी तक जब भी किसी डॉक्टर ने, किसी इंसान ने, किसी टेलीविजन न्यूज ने या अखबार ने या गवर्नमेंट ने आपको बोला वैक्सीन लगाना चाहिए, जैसे कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए, क्या उन्होंने तथ्य दिए कि उससे प्रूव किया कि उससे कोरोना भाग जाएगा? उन्होंने नहीं किया, सिर्फ बोला उन्होंने, राइट। लेकिन असली में क्या हुआ आपके आंखों के सामने है। असली में ये हुआ, उसके बाद पैरालिसिस बढ़ गया, कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया, हार्ट अटैक बढ़ गया, कैंसर बढ़ गया। और क्या कोरोना ठीक हो गया? पहली बात तो कोरोना था ही नहीं, एक अलग टॉपिक है, वो कभी और हम लेंगे। खांसी जुकाम बुखार को कभी कोरोना बोल दिया, कभी उसी को स्वाइन फ्लू बोल दिया, कभी उसी को H1N1 बोल दिया, ये अलग खेल चल रहा है, वो कभी और इस पे बात कर सकते हैं हम। और थोड़ा सा वैक्सीन के हिस्ट्री पे जाते हैं। सन 2000 में यूएस में हर बच्चे को लगभग 21 वैक्सीन लगते थे, और उनमें हर 150 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पाया जाता था, हर 14 में से एक बच्चा ADHD का पाया जाता है। आज की तारीख में हर यूएस के बच्चे को 40 से अधिक वैक्सीन लगते हैं, और आज की तारीख में हर 31 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 7 में से एक बच्चा ADHD का शिकार है। अब इसको अगर कंपेयर करें भारत के आंकड़े से, भारत में 2000 में 12 वैक्सीन लगते थे ऑन एवरेज एक बच्चे को, और 2000 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता था। याद कीजिए 2000 में हार्डली आपको ऑटिज्म के बच्चे मिलते नहीं थे, 2000 में से एक, और हर 25 में से एक बच्चा ADHD हाइपर एक्टिव होता था। आज की तारीख में इस लगभग डबल वैक्सीन लगाए जाते हैं बच्चों को, 23, और आज की तारीख में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 10 में से एक बच्चा ADHD का शिकार है। जिस रफ्तार से ऑटिज्म वैक्सीन बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से ADHD, ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कई गुना बढ़ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, राइट, और पेज नंबर 83 में जाके देख सकते हैं। और रहा सवाल अगर आपके दिमाग में है कि अलग अलग बीमारियां जैसे पोलियो है, मीजल्स है, ये सारी बीमारियां जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती, तो सारा श्रेय वैक्सीन को जाता है, अगर आपके दिमाग में ये भरा हुआ है तो इसके भी आंकड़े हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीजल्स एक टाइम पे 1910 में अगर बात करें मीजल्स से मौतें काफी हुआ करती थी, लेकिन मीजल्स की वैक्सीन आई 1960 में, तब तक मौतें होना ऑलरेडी कम हो गया था। तो वैक्सीन की एंट्री तब हुई जब मीजल्स से मौतें कम हो चुकी थी, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव बनाया, दिमाग में भर दिया कि मीजल्स अगर नहीं है दुनिया में तो उसका सारा श्रेय वैक्सीन को जाता है। ये रिकॉर्ड जो आप देख रहे हैं ये यूएस का रिकॉर्ड है, और ये सिमिलर रिकॉर्ड जो है ये इंग्लैंड का है। तो ये कुछ देश है जो अपने आंकड़ों को बड़े ही
केयरफुली रखते हैं। भारत में ऐसे कोई आंकड़े ना तो तब रखते थे ना अब रखते हैं, इसीलिए हमें रेफरेंस यूएसए लेना पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे इंग्लैंड का अगर देखें कि मीजल जब दुनिया से चला गया 1965 में था ही नहीं, और तब 1968 में मीजल्स की वैक्सीन आई, यानी कि जब बीमारी चली गई तब वो वैक्सीन आई। और ये सिर्फ मीजल्स की केस नहीं है, लगभग हर वैक्सीन में ये सेम चीज साबित होती है। और फॉर एग्जांपल वूपिंग कफ का यूएस का मोर्टेलिटी रेट देखिए 1920s में काफी हाई था, लेकिन धीरे धीरे इससे लोगों की मृत्यु दर घटती चली गई और लगभग 1945 या 40s में, लेट 40s में वैक्सीन आया इसके लिए, और तब ऑलरेडी मोर्टेलिटी रेट घट चुकी थी। लेकिन श्रेय क्या गया कि एक टाइम पे वूपिंग कफ एक बहुत बड़ी महामारी थी, और देखिए आज महामारी नहीं है तो वैक्सीन लगाना चाहिए। और ये रिकॉर्ड आप देख रहे हैं यूएस का, और सिमिलर रिकॉर्ड यहाँ पे इंग्लैंड का है। वहां भी आप देखेंगे सेम ग्राफ है। दोनों दो अलग देश है और दोनों में इंडिपेंडेंटली इस चीज को आंकड़े को रखा गया, और दोनों में आप देख रहे हैं तो उनका ग्राफ एक जैसा है। तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि वैक्सीन का कोई रोल नहीं है बीमारी से बचाने के लिए, लेकिन ये उसको एसोसिएट कर दिया बाय द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बोले, फार्मा लॉबी बोले, डब्ल्यूएचओ बोले, कोई भी लोग बोले आप। अब इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण ऐसा भी लीजिए, टाइफाइड, जिसका कोई वाइड स्प्रेड वैक्सीन आया ही नहीं, लेकिन टाइफाइड भी एक टाइम पे इसकी मोर्टेलिटी रेट काफी हाई थी, और धीरे धीरे बाकी सारे इन्फेक्शियस डिजीज की तरह इसकी मोर्टेलिटी रेट करते करते अब 0 तक आई पहुंची है। सिमिलरली स्कारलेट फीवर एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज जो काफी ज्यादा थी एक टाइम पे, वो उसकी भी कोई वाइड स्प्रेड वैक्सीन नहीं आई। और यूएस की अगर देखें, इंग्लैंड की देखें, उनकी भी मोर्टेलिटी रेट धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गई। अब सोच के देखिए, इसकी भी अगर वैक्सीन आ जाती तो सारा श्रेय इसी को मिलना था। तो ये जो मोर्टेलिटी रेट खत्म हुई, इसका जो मेजर कारण है, वो मेजर कारण है कि धीरे धीरे सैनिटेशन हमारा ठीक होने लगा, पानी ठीक होने लगा, बच्चों को न्यूट्रिशन ठीक मिलने लगा, भूखमरी खत्म होने लगी, सफाई ज्यादा अच्छी होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गए, जो सीवेज सिस्टम है वो बेटर हो गया। जब ये सारे इंप्रूवमेंट होते रहे तो इन्फेक्शियस डिजीज अपने आप कम होता गया, गायब हो गया। लेकिन बीच में वैक्सीन को घुसा के आपके दिमाग में भर दिया गया कि वैक्सीन की वजह से आज आप जिंदा हैं। तो जो आंकड़े हैं वो तो यही बताते हैं और यही सत्य है। और जो लोग आपको कुछ और बताते हैं, उनसे पूछिए कि क्या सबूत है किसी भी एक वैक्सीन से किसी भी तरह की एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक होती हो या उससे बचा जा सकता हो। और ये जो किताब है ऑटिज्म से आजादी, इस किताब में आपको और डिटेल में मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि वैक्सीन के अंदर होता क्या है, वैक्सीन के अंदर क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चों में हर तरह की बीमारियां आने लगती हैं, उनका डायबिटीज ज्यादा हो जाता है आने के चांसेस, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शन बढ़ जाते हैं। ऐसा वैक्सीन में क्या होता है? सो दैट इज द लास्ट स्लाइड दिस। और इसमें वैक्सीन के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, जिसमें मरकरी होता है, एल्युमिनियम होता है, सुअर, बंदर या कुत्ते का उसके ब्लड का के अंदर के सेल्स होते हैं, और मोनोसोडियम ग्लूटामेट के अंश होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली एक छोटे बच्चे के ब्लड में आप इंजेक्ट कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार 30 बार इंजेक्ट कर रहे हैं, और फिर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी रहेगा। तो जैसे मैंने बताया, हर बच्चे को ये वैक्सीन एक ही तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हर बच्चे को ये वैक्सीन अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन एक चीज तय है कि हर बच्चे को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। जो बातें मैं बता रहा हूं, जो बातें मैंने बताई थी या जो बात मैं बताऊंगा, उन सब के मैं साथ में एविडेंस भी दे रहा हूं और आगे भी दूंगा। इसके अलावा आप जिन भी डॉक्टर से मिलते हैं जिन्होंने आपको वैक्सीन के लिए प्रेरित किया, उनसे तो पूछिए एक बार कि भाई आप भी कोई सबूत दे दो कि मेरे बच्चे को वैक्सीन लगाए जा रहे हो तो इस वैक्सीन से कोई फायदा होता है। ऐसे भी कोई आंकड़े होंगे, क्या वो दे पाएंगे? आई नो कि वो नहीं दे पाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।